जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा। आज माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो 126 पॉइंट्स डाले हैं। मार्केट अभी भी जो है वो थोड़ा प्रेशर का शिकार है और मार्केट ये चाह रही है कि वो थोड़ा-सा डिप ले ले, लेकिन चंद शेयर्स के अंदर बहरहाल बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये कुछ ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी तवक्को के मुताबिक हों। हमारी बहरहाल एनालिसिस में ये चीज़ शामिल थी, वो इंशाल्लाह जब कैंडल पर जाएँगे तो इसको डिस्कस करेंगे कि मार्केट जो है वो मुमकिना तौर पर नीचे जा सकती है, अपना एक हायर लो जो है वो उसको बनाना चाहिए। तो जब मार्केट हायर लो बना के फिर ऊपर जाएगी, तो फिर मार्केट की स्ट्रेंथ जो है इंशाल्लाह उसमें इज़ाफ़ा होगा। केएमआई 30 की बात करें, तो आज माशाल्लाह से सिर्फ़ 100 पॉइंट जो है वो मार्केट ने जो है वो डाले हैं। हालाँकि आपने देखा था कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मार्केट के अंदर केएमआई 30 की जो पोज़ीशन थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन आज जो है वो अगर हम इसको केएसई 100 के साथ कंपेयर करते हैं तो सिर्फ़ जवाब जो आता है वो उससे कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें अंडर प्रेशर हैं और जब चीज़ें अंडर प्रेशर हों और मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को 2 बार टच करके वापस आ चुकी हो, तो ऐसी सूरत में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी आप यकीनन अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक काम कर रहे होंगे। हमारी स्ट्रैटेजी इस वक़्त जो है वो स्टॉप लॉस के साथ है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज जो है माशाल्लाह से 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं। पहले भी मैंने देखा था यार अपर कैप में, वो शायद अब निकल गया है या उसकी क्या रीज़न है, ये बाद में देखेंगे। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई ख़ास कंपनी आज नहीं है। ग्राफ़िकल व्यू का जायज़ा लेते हैं तो आज सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है, वो डब्ल्यूटीएल और पेल में लगा। पेल के अंदर जो है ये अनएक्सपेक्टेडली वॉल्यूम बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा आज। इतनी तवक्को तो बहरहाल मुझे भी नहीं थी। हमारी पोज़ीशन थी पेल के अंदर। मैंने भी दोस्तों से पूछा नहीं कि उन्होंने इसमें से एग्ज़िट लिया है या नहीं लिया, लेकिन बहरहाल हमारी जो पोज़ीशन थी वो स्टॉप लॉस के साथ थी और एक बार जो है वो इसमें थोड़ा प्रॉफ़िट हम ले चुके हैं, लेकिन आज तो बहरहाल हमारा जो भी टारगेट था वो इसमें अचीव हो चुका है। देखिए, पेल जो है ये एक अच्छा शेयर है। ये सिर्फ़ होम एप्लायंसेस नहीं बनाते बल्कि इसके साथ-साथ बिजली के मीटर और ट्रांसफ़ार्मर और काफ़ी सारी जो है इनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये थोड़ा-सा ना मल्टी डायमेंशनल कंपनी है। इसलिए इसको सिर्फ़ होम एप्लायंसेस की शक्ल में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बुनियाद पर एनालाइज़ जो है वो हमें इसको नहीं करना चाहिए। मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम था आज वो तकरीबन एवरेज था। अच्छा वॉल्यूम कहा जा सकता है इसको। सेक्टर वाइज़ अगर हम जायज़ा लें, तो आज सबसे ज़्यादा काम जो है वो टीआरजी की वज़ह से टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हुआ, उसके बाद केबल्स पेल की वज़ह से था, फिर केमिकल जो है वो लोटे केमिकल की वज़ह से था। तो हबको जो है वो पावर जनरेशन की वज़ह से था। तो काफ़ी सारे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। अब बात ज़रा यहाँ पर मैं थोड़ी-सी ये करना चाहूँगा कि आज चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी बातें हैं, स्टेट बैंक जो है वो जो शरह सूद है उसको 15% पर रखे हुए है। हमारी भी राय यही थी और हमारा एनालिसिस भी यही था कि इस वक़्त जो मुल्क की सूरत-ए-हाल है, इसमें शरह श जो माज़रत जो शरह सूद है, इसको 15 से ऊपर लेके जाना वो शायद खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। तो वहीं पर उसको स्टॉप किया जा रहा है और मेरा ये ख़्याल है कि आइंदा 1 से 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ जब आएँगी, तो चांसेस हैं कि जो हमारी शरह सूद है, ये 15 से कम होके ये कुछ बेसिस पॉइंट्स के साथ कुछ 14 की तरफ सफ़र करेगी। गो कि इसका ये सफ़र जो है ये इतना तेज़ नहीं होगा, बेसिस पॉइंट के साथ होगा। लेकिन बहरहाल मुस्तक़बिल में मुझे शरह सूद जो है वो नीचे आती हुई नज़र आ रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि डॉलर की प्राइस जो है वो बड़े ही आराम के साथ आहिस्ता-आहिस्ता सरकती चली जा रही है, जो कि आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द एक अच्छा ख़ासा डिफ़रेंस जो है वो हमें उसमें नज़र आएगा। अब 2 चीज़ें हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अगर सफ़र करती है 14 की तरफ और डॉलर जो है वो अगर सफ़र करता है 200 की तरफ, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करती हैं। क्योंकि जिन लोगों ने डॉलर में पैसा कमा रखा है सॉरी डाल रखा है, वो वहाँ से एग्ज़िट लेंगे
और उसके बाद उनके लिए डॉलर जो है वो कोई इतना सेफ हेवन रही नहीं रहेगा। लिहाज़ा वो या तो यहाँ से निकलेंगे तो प्रॉपर्टी की तरफ जाएँगे और या फिर वो स्टॉक मार्केट में आने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी का जहाँ तक ताल्लुक है तो प्रॉपर्टी में इस वक़्त टैक्सेस की सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ा डेंजरस है। लिहाज़ा अगर कुछ लोगों ने वो क्या कहते हैं एंट्री एग्ज़िट लेने हैं तो उनके लिए वो काफ़ी मसाइल पैदा कर रहे हैं टैक्सेस। लिहाज़ा स्टॉक मार्केट जो है वहाँ पर थोड़ा-सा हमें पोज़ीशन बेहतर नज़र आ सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर लोगों ने पैसा बैंक्स में रखा हुआ है और उनको वहाँ से अगर कुछ अब आप उसके ऊपर बात जो है वो किसी और वक़्त करेंगे कि अगर उसमें उनको कुछ मिल रहा है वहाँ से, तो उसमें भी कमी वाक़या होगी। ये एक अलग बात है कि अगर उन्होंने फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में रखे हुए हैं या कि उनके सेविंग अकाउंट्स में हैं, तो मोस्टली जो लोग कारोबारी होते हैं, वो फ़िक्स्ड के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि फ़िक्स्ड में और नॉन फ़िक्स्ड में जो रिटर्न का फ़र्क होता है, वो कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। लिहाज़ा जो सेविंग अकाउंट्स में पड़े हुए पैसे हैं, बल्कि आजकल तो वो क्या कहते हैं जी, डेली बेसिस पर भी मिलता है। ये ब्रोकर हाउस वगैरह इसी से ही कमाते हैं। इस पर इंशाल्लाह फिर किसी दिन बात करेंगे। तो बहरहाल बात ये कर रहा था कि 14% की तरफ अगर सफ़र करता है, तो वहाँ पर भी लोगों के दिलों को हाथ पड़ेगा कि जिनको इस वक़्त जो है वो अराउंड को 13% के करीब 13 से साढ़े 13% जो है वो बैंक्स दे रहे हैं। अगर बेसिस पॉइंट्स में कुछ कमी होती है, जो कि मुझे होती हुई नज़र आ रही है, अगली कोई 2 से 3 मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बाद। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में लोग जो हैं, वो भी वहाँ से एग्ज़िट लेने की कोशिश करेंगे। तो इस सारे मामलात के अंदर जो है, वो नवंबर गुज़र जाएगा। अब मैं जिस तरफ आना चाह रहा हूँ। अगर ये सूरत-ए-हाल इसी तरह से चलती है, जिस तरह से हम एज़्यूम कर रहे हैं कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी 14 की तरफ और डॉलर 200 की तरफ, फिर इन दोनों मामलात का स्टॉक मार्केट के ऊपर असर। अब ये जो सारा का सारा टाइम गुज़रता है, इसमें नवंबर का महीना जो है वो गुज़र जाएगा। लिहाज़ा चीज़ें जो है वो दिसंबर की तरफ जाएँगी और नए साल के साथ मार्केट की सूरत-ए-हाल थोड़ी बेहतर होगी। ये हमारी एक अपना ज़ाती एनालिसिस और राय है, आप इससे यकीनन इख्तिलाफ़ फरमाइए। अब चलते हैं आगे। मैंने इसमें डॉलर को भी फैक्टर इन कर दिया है और आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉल आज तो ख़ैर उन्होंने वो 15 भी रखा है, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे इसमें कमी वाक़या होती हुई नज़र आ रही है। साथ में एक लफ़्ज़ और अदा करता चलूँ कि शायद चांसेस थे कि ये इस बार इसमें से कुछ बेसिस पॉइंट निकालते हैं, लेकिन ना निकालने की वजह क्या है? डॉलर का नीचे आना। तो सारी खुशियाँ एक साथ जो है वो नहीं दी जा सकती। इसको भी हमारी इकॉनमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको बैलेंस क्रिएट करने के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी थी कि किसी एक में अगर कमी वाक़या हो रही है तो दूसरे को कांस्टेंट रखा जाए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं सेक्टर वाइज़ आज क्या पोज़ीशन रही। वो तो हमने थोड़ा-सा जायज़ा वहाँ से ले लिया। आज सबसे ज़्यादा जो लाल रंग छाया हुआ है वो फर्टिलाइज़र और कमर्शियल बैंक्स में है। देखिए बैंक्स को तो 2-3 मामलात हैं, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी का उनको खौफ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हालाँकि इनको अंदर खाते सारा पता होता है। दूसरी तरफ जो है वो एचबीएल का केस है, तीसरी तरफ कुछ बैंकों के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की करेंसी के साथ खेलने की कोशिश की है। ये एक नेशनल इश्यू है, अभी चूँकि कायमा कमेटी में डिस्कस हो रहा है, तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये काफ़ी जो है ना वो नाज़ुक इश्यूज़ होते हैं। अब ये सिर्फ़ यूट्यूब का चैनल चलाने के लिए थोड़ी होता है कि हम जो मुँह में आए वो बक दें यहाँ पर। तो कुछ चीज़ों को मलहूज़ ख़ातर भी रखना चाहिए, ये हमारी कुछ कौमी ज़िम्मेदारी भी है। तो बहरहाल ये इसका कोई फ़ैसले-शैसले हो जाएँगे इंशाअल्लाह तो मामला ठीक हो जाएँगे, लेकिन वो बैंक्स जिनका इनके साथ कोई लेना-देना नहीं है, मिज़ान बैंक का लेना-देना नहीं है, नेशनल बैंक का लेना-देना नहीं है, एमसीबी का लेना-देना नहीं है, मेरा ख़्याल है शायद यूबीएल का भी लेना-देना नहीं है। मैं पूरी तरह से अगर मैं भूल नहीं रहा, तो इन बैंक्स को ज़रा गौर फ़रमाया जा सकता है। आगे चलते हैं और आज की कैंडल का जायज़ा लेते हैं। आज की कैंडल भी अगेन एक बार फिर जो है इसने कोशिश की रेज़िस्टेंस को तोड़ने की और क्या ही अच्छा होता है कि यहाँ पर क्लोजिंग देती मार्केट और मैं आज आपसे कह रहा होता लो जी, लोअर लो मार्केट ने हायर लो बनाने की बजाय एक नया हाई जो है वो बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की कैंडल जो है वो भी इसी चीज़ को ज़ाहिर कर रही है, उसकी जिसामत कि मार्केट जो है वो 41,800 को टच करना चाह रही है। और मेरी ज़ाती तौर पर भी ख़्वाहिश भी और एनालिसिस भी ये है कि मार्केट को इस लेवल को टच करके देन यहाँ से अपनी एक रैली बनानी चाहिए और फिर इस ब्लू लाइन को क्रॉस करना चाहिए।
आज का वॉल्यूम अगर हम देखें तो अच्छा वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम था। मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम्स भी लगे, पेल के अंदर बड़ा अच्छा वॉल्यूम लगा। अभी हमने बात की टीआरजी के अंदर अच्छा वॉल्यूम था, हबको के अंदर अच्छा वॉल्यूम था, गो के वो ऊपर की तरफ नहीं था। लॉटे केमिकल में अच्छा वॉल्यूम था। तो ओवरऑल मार्केट की आज जो सेंटीमेंट था मार्केट का वो पॉजिटिव था। इसके साथ-साथ लोगों ने आज प्रॉफ़िट टेकिंग भी की है क्योंकि हर बंदा जिस तरह मैं अगर हर रोज़ यहाँ बैठ के तो इस ब्लू लाइन को अगर डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो अपनी पोज़ीशंस ले रखी हैं, मैंने भी इसी चीज़ को ज़हन में रख के ही पोज़ीशन ली हुई है। तो मेरी तरह के पता नहीं कितने लोग होंगे, बल्कि मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग होंगे, जो कि इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज़ करते होंगे। तो फिर यहाँ पर तो प्रॉफ़िट टेकिंग बनती थी और हमारी भी इस वक़्त जो ज़्यादातर जो पोज़ीशंस हैं, वो स्टॉप लॉस के साथ हैं। और उसकी रीज़न भी यही है कि मार्केट अगर इस ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती, जो कि तकरीबन कोई 42,300 का लेवल है, तो फिर मार्केट 41,800 पे जाएगी। तो 42,300 और 41,800 इसमें अगर हम देखें तो 700-800 पॉइंट्स का फ़र्क है। तो अगर ये पॉइंट्स जो हैं वो निकलते हैं तो फिर हमारे शेयर्स के ऊपर भी तो असर पड़ेगा ना। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इस वक़्त जो पोज़ीशंस ली जाएँ वो स्टॉप लॉस के साथ ली जाएँ, जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाती। हाँ, अगर मार्केट जो है वो वापस आती है 41,800 की तरफ जो कि उसको आना भी चाहिए, तो वहाँ पर जो पोज़ीशंस बनेंगी, वो लॉन्ग टर्म भी ली जा सकती हैं। आखिर में टीआरजी के हवाले से एक बात करता चलूँ कि मुझे काफ़ी मैसेजेस मौसूल हुए कि टीआरजी में शॉर्ट मारें जी, टीआरजी में शॉर्ट मारें जी। मैंने कहा सर मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है। आपने अगर शॉर्ट मारनी है तो ज़रूर मारें। तो मुझे उम्मीद है कि आज वो परेशान नहीं होंगे। यार देखिए मैंने अभी उस दिन जो है वो टीआरजी का चट्टा-कट्टा खोलने की कोशिश की थी। आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि यार जब एक चीज़ जो है वो कंट्रोल्ड होती हुई नज़र आ रही है, तो फिर आप उससे ज़रा थोड़ा दूर रहें। कुछ दूसरे शेयर्स की तरफ चले जाएँ जो थोड़ा-सा आज़ादाना हालात में जो है वो मूव करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात जो है वो थोड़ी समझ आ गई होगी कि किसी भी शेयर के अंदर नेचुरल मूवमेंट के साथ अगर वो चल रहा हो तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए ना कि अब मैं आखिर में एक बात और बताता चलूँ मुझे अभी याद आई है। अक्सर दोस्त फ़ोन करके बताते हैं कि जी इसमें कौन पोज़ीशन ले रहा है? तो यार जिस वक़्त आपको पता है कि कौन पोज़ीशन ले रहा है तो फिर तो आपका इसमें पोज़ीशन लेना नहीं ना बनता। तो फिर आप इससे बच के रहें। तो चीज़ों को आप एनालाइज़ करें और जब आपको उसका पता लग जाए कि ये यार ये हालात इसी किस्म के चलते हैं, तो फिर आपको इस किस्म के शेयर्स में ट्रेड करने से परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।